गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.2 के बारे में रीड करेंगे। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको वही कल की तरह ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गिवन हैं कि आपका आंसर कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसके जस्ट साथ मैं यहाँ पर आपको थर्ड वाले एग्जांपल को भी समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये फर्स्ट है और इधर फर्स्ट का जस्ट उल्टा। ये देखिए, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ करेंगे। दिख पा रहा है आपको? तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को और थर्ड को एक साथ रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड को और क्वेश्चन नंबर 2 को एक साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी एक ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर, क्वेश्चन है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, जो चीज़ पहले होती है उसको फर्स्ट नंबर मान लिया जाता है। अब इरेशनल नंबर वर्ड आ रहा है तो इरेशनल नंबर हमने पढ़ा है, रूट में आने वाले नंबर, पॉइंट में रिपीट नहीं होने वाले नंबर। ओके, तो मैंने सबके एक एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पर दे रखा है रियल नंबर, जो कि हमको सेकंड नंबर की पोजीशन पर दे रखा है। तो मैं यहाँ पर आपको मैंने जो आपको रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि दुनिया के, हमने डेफिनेशन पढ़ा है, दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंटों में हो। तो दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, बस एक नंबर को छोड़कर। हमने पढ़ा था रूट में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, बाकी सब नंबर रियल नंबर होते हैं। तो देखिए, तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यहाँ के सभी नंबर हमको इसके अंदर मिल पाएंगे? तो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा जैसे रूट, तो हाँ, रूट वाले सभी नंबर हमको रियल में मिलते हैं। पॉइंट वाले सभी नंबर हमको रियल में मिल पाते हैं। तो फर्स्ट वाले सभी नंबर हमको सेकंड वाले में अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर ट्रू होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दुनिया के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब इसी स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा, क्या क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है रियल और सेकंड नंबर पे आ रहा है इरेशनल। तो हमने वही पढ़ा है, दुनिया के सभी नंबर, चाहे देखिए यहाँ पर वो रूट में हो, फ्रैक्शन में हो या फिर पॉइंट्स में हो। और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा है? तो देखिए, पहली चीज़, हमको यहाँ पर रूट के सभी नंबर मिल पा रहे हैं। फ्रैक्शन, अब यहाँ पर देखा हमको फ्रैक्शन का नंबर नहीं मिल पा रहा है, मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, ये कई नंबर रुक नहीं रहा है। पॉइंट वाला ही मिल पा रहा है, फ्रैक्शन का नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा देखिए कि रियल नंबर तो ये भी होता है √4। अब √4 को मैं लिख सकता हूँ 2, तो ये नंबर मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। देखिए, रियल नंबर के अंदर तो रेशनल नंबर भी होता है ना, √4 की वैल्यू रेशनल ही तो है। तो रियल नंबर एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर यहाँ पर हमको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ में आई बात? रूट वाले नंबर मिल रहे हैं, लेकिन रूट के अंदर 4 होता है और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 हमको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही चीज़ है, बस लैंग्वेज घुमा दी गई है ना, बस हल्का सा एक स्टेटमेंट चेंज कर रखा है। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन,
क्या आप अंडर रूट एम की फॉर्म में सभी नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? अंडर रूट एम के सभी नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, जहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर है? क्लियर? यहाँ पर भी यही लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्या इसको बस यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर वर्ड आ गया। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर जो आपको आई प्लस की वैल्यू लिखा रखी है, आई प्लस की वैल्यू हमारे नेचुरल नंबर के ही इक्वल होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था जो आई प्लस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है। देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू भी क्या है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर और आई प्लस दोनों एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर वर्ड आ रहा है आई प्लस, और यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है, तो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर बोला है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लाइन घुमा दी गई है। तो देखिए आपको गिवन में दे रखा है कि आप अंडर रूट एम को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या। अब आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, आप प्रीवियस क्लासेस में 6 में 7 में 8 में करके आए होंगे। ये ऐसे बीच में 0 फिर 1 2 3 4 इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। आप एक नंबर लाइन बनाते थे 0 1 2 3 -1 -2, ये सब नंबर लाइन पर होने वाले नंबर हैं। तो अब यहाँ पर हमको एम क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। अब चाहो तो आप इस एम को चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर वर्ड भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, जो कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो m की वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, यहाँ पर पुट करने पर जो हमारा आंसर आएगा, क्या मैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी नंबर, एवरी का मतलब सभी। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर m की वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो मैं m बराबर 1 यहाँ पर पुट करूँगा। तो m की जगह 1 रखा, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यस, हमने बचपन में 1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं हम। अब यहाँ पर हमको m की वैल्यू क्या दिख रही है नेक्स्ट 2, तो मैं पुट m बराबर 2 पुट करता हूँ। यहाँ पर m की जगह पर ये 2 पुट करा, तो अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नो, हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट वैल्यू देखिए 3, तो देखिए इस m की जगह पर मैं 3 पुट कर देता हूँ। अंडर रूट 3 इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो नो लिख दिया है। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है कि रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर तो हमने पढ़ा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जो नंबर होते हैं वही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि हमने देखा 4, तो 4 को अंडर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यस 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में बोला है क्या सभी नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप बोलोगे सभी को तो नहीं, कुछ को किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। तो एवरी वर्ड आने से ये आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर एवरी की जगह पर वहाँ पर लिखा रहता कि सम कुछ नंबर, तो हम ज़रूर हमारा स्टेटमेंट को हम ट्रू कह सकते हैं, लेकिन एवरी में ये स्टेटमेंट गलत साबित होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एक्सप्लेन करा है वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम वही स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। उसके एग्जांपल देने हैं, तो हमने एग्जांपल भी बता दिया। क्या वो रेशनल नंबर होंगे? यस, हमने रेशनल नंबर का भी एग्जांपल दे दिया आपको। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से फ़ोन पे क्लियर कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना। और आप यूट्यूब पे कमेंट्स मत डालिया करिए, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट्स करेंगे तो आंसर सही मिलेगा। यूट्यूब पे कमेंट्स ना करिए। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको अभी इग्नोर करना। आपको 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को ही सोल्व करना है, 4 अभी नहीं करना है। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन, आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में ज़रूर आता है। जब कभी भी आपका हाफ ईयरली या एनुअल होगा तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, रूट के अंदर जो भी नंबर आपको गिवन होगा ना, जो भी रूट के अंदर आपको नंबर गिवन होगा वो हमेशा आपको हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन होगी। किसकी? हाइपोटेनस। आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर के अंदर या बचपन में आपने जो भी पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो आपने ये पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी। हाइपोटेनस क्या होता है? रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है √5। तो आपको सबसे पहला काम ये होगा कि आपको बेस और परपेंडिकुलर का पता लगाना होगा। बेस और परपेंडिकुलर का पता लगाना होगा। इज इट क्लियर? यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको √5 जो वैल्यू गिवन है ये आपको गिवन है हाइपोटेनस की। अब देखिए मैं यहाँ पर 5 को कैसे तोड़ सकता हूँ। 5 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 + 1। तोड़ने में तो आप कहते हैं सर आप 2 + 3 भी तोड़ लीजिए। तो 2 और 3 को तोड़ता, तो 2 और 3 को तोड़ता तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि ऐसा मैंने क्यों नहीं करा। पहला नंबर हमेशा आपको ऐसा लेना है जिसका रूट आपको पता हो, है ना। तो देखिए यहाँ 4 है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का होल स्क्वायर। 1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का होल स्क्वायर और 1 को क्या लिखा? 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आप जैसा कि फॉर्मूले में देख पा रहे हैं हाइपोटेनस क्या होता है? बेस का स्क्वायर। तो देखो बेस की वैल्यू 2 और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू 1 और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले और इस नंबर को देखकर मैंने कंपेयर करा कि मेरा आंसर में बेस तो 2 होगा, जैसे कि ये दिख पा रहा है बेस, तो ये 2 दिख पा रहा है मुझे बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दिख पा रही है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दिख पा रही है, बेस 2 दिख पा रहा है। और अगर गलती से तुम कहते सर 2 + 3 तोड़िए, तो मैं इसको कैसे तोड़ता? √2 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। अब फिर बात वही आ जाती ना, मैं √2 और √3 की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है स्केल के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ से बेस की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यहाँ पर फाइंड कर ली है। कुल मिला के रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसमें आपको 2 वैल्यू को फाइंड करना है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर है? तो देखिए मैंने इस फॉर्मूले में बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, तो क्या मेरा हाइपोटेनस मुझे √5 मिल गया? यस, मेरा जो मैंने नंबर तोड़े हैं 2 नंबर 2 और 1 ये बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहते तो 1 इधर लिख देते, 2 इधर लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बस इस तरह से आपको नहीं तोड़ना है आप, वरना आप तो कह देते हैं कि सर हम तो कैसे भी तोड़ सकते हैं 2 + 3, तो √2 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, तो आपको ये नंबर लाइन पर नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से नहीं तोड़ा है। अब आप एक स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचोगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेकर 3-4 लाइन ऐसे डॉट लगा दोगे, 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 दूसरा सेंटीमीटर, 2 से 3 तीसरा सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ये नंबर लाइन पर आपने डॉट लगा दिए हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको बेस कितना दिख रहा है? 2। तो आपने 2 सेंटीमीटर स्केल से 2 सेंटीमीटर का यहाँ तक लाइन खींच दी है, 2 सेंटीमीटर हो गया है ना। यहाँ पर डॉट लगा दिया, फिर आपने देखा परपेंडिकुलर कितना 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ स्केल रखकर 1 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन खींच दी है, 1 सेंटीमीटर स्केल रख के लाइन खींच दी 1 सेंटीमीटर की। क्लियर है ये लाइन भी? अब आपने इस 0 वाले पॉइंट को, इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को ऐसे स्केल रख के यूँ लाइन खींच दो, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है बात? अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने बॉक्स से कंपास को लेना है। कंपास निकालने के बाद अब कंपास में 2 पॉइंट होते हैं, एक तरफ पेंसिल लगी रहती है और एक तरफ जो पॉइंट होता है वो स्टील का बना होता है। तो उस स्टील वाले पॉइंट को मैं पॉइंटर वर्ड कहूँगा, एक तरफ पॉइंटर और एक तरफ पेंसिल।
तो पॉइंटर वाले पॉइंट को तो यहाँ पर रखिएगा, पेंसिल को यहाँ पर रखिएगा, कंपास को इस तरह से ओपन करके, है ना, पॉइंटर को यहाँ पर, पेंसिल को यहाँ पर, और अब उसको पेंसिल को इस तरह से नीचे की तरफ आर्क घुमा दीजिएगा। इस तरीके से नीचे की तरफ आर्क घुमा दीजिएगा, और इस तरफ नीचे की तरफ आर्क घुमाओगे तो ये आपके √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है बच्चों आपको? ये √5 का डायग्राम है जो कि आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा है। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, √5 की वैल्यू आप जब, मैंने जो आपको तरीका सिखा रखा है निकालने का, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 2.2 निकलेगी। और जब आप इस डायग्राम को यहाँ बनाओगे और जब स्केल से नापोगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये पूरी वैल्यू आएगी, ये आप नाप के देख लीजिएगा, 2.2 सेंटीमीटर आएगी। 0.1 आगे पीछे चल सकती है, किसी की 2.1 आएगी, किसी की 2.3 आएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा 2.2 करेक्ट किस बच्चे की आती है। तो 2 और 2.5 के बीच में आपके 2.2 वैल्यू √5 की वैल्यू होती है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करिएगा। बाकी का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सरी।